हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा वेक्टर कैलकुलस। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल देखा गया है हमारे गेट एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस वेक्टर कैलकुलस से आता ही आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले रिवीजन करने वाले हैं थोड़े से अपने टॉपिक्स का, जो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले होने वाला है डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमारी। याद रखिए, वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाती है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है जो कि हम 11th-12th में पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, इसलिए हमने एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं और हम देखने वाले हैं किस तरीके से गेट एग्जामिनेशन हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो मान लीजिए मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर जिसमें मेरा ए वेक्टर है हमारा A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और एक वेक्टर दे रखा हमें बी वेक्टर जो है हमारा B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इसका मीन क्या है? A1 हमारा कंपोनेंट है A का इन x डायरेक्शन, i क्या बता रहा है हमें? x डायरेक्शन, j बताता है हमें इन y डायरेक्शन, k बताता है हमारे इन z डायरेक्शन, और A1 A2 A3 क्या है? ये हमारे कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। ठीक, तो आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हो। तो मान लीजिए हमें दे रखा है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? ये याद रखिए हमारा इक्वल होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर टू कॉस थीटा। मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो थीटा क्या होने वाला है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होने वाला है हमारा थीटा। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक स्केलर क्वांटिटी या हम कह सकते हैं नॉन वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। याद रखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट ए और बी हमारे वेक्टर क्वांटिटी होने वाले हैं। और हम ए डॉट बी वेक्टर को ये भी लिख सकते हैं A1 B1, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मैं बता दूं दोस्तों आपको ये कहाँ से आया हमारा, जो हमारा I इंटू आई होता है वो इक्वल टू 1 होता है। I इंटू आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप इंटू के कैप। ये हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है 1 के। और वही हम I इंटू जे करें या हम J इंटू के करें या हम K इंटू आई करें, K इंटू आई, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है 0 के। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो A इंटू बी वन, A1 इंटू बी वन प्लस A2 इंटू बी टू प्लस A3 इंटू B3, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं गेट एग्जामिनेशन में। पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट हमारा यूज क्या होने वाले हैं। याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा वो हमारा डाइवर्जेंस निकालने में यूज होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हमारे डाइवर्जेंस निकालने में यूज होने वाले हैं। और साथ ही से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, हमें तो वेक्टर दे रखे होंगे, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और हमें पूछा होगा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ये इसका फॉर्मूला है, या तो हमें इस फॉर्म में दे रखे होंगे वेक्टर और हम इस फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल लेंगे, या हमें मैग्नीट्यूड दे रखा होगा और थीटा दे रखा होगा, तो हम इस तरीके से निकालने वाले हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमसे पूछ लिया हो कि दो वेक्टर्स दे रखे हैं हमें इस फॉर्म में और पूछा हो उनके बीच का एंगल क्या हो सकता है। तो याद रखिए इस केस में हम क्या करने वाले हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। मैं बता दूं आपको, पहले हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, फिर मॉड ए और मॉड बी निकाल लेंगे। मॉड ए और मॉड बी क्या होते हैं हमारे? याद रखिए
मॉड ए हमारा इक्वल होता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वही हमारा मॉड बी इक्वल होता है √b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर के। एक तो हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कभी कभी हमें क्वेश्चन में कह रखा होता है कि अगर हमारे दो वेक्टर दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो इन दो क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अगर ऑर्थोगोनल बोला हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है 0। क्यों? ऑर्थोगोनल मीन्स होता है 90 डिग्री और cos 90 हमारा 0 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा एक इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। या उसमें बोला हो दोनों पैरेलल है तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो वो ए मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। एक अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हमसे कभी कभी उसने पूछ लिया हो कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कभी हमसे हो सकता है पूछ ले वो क्या हमारा बी वेक्टर कंपोनेंट ए डायरेक्शन में क्या होने वाला है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए। ये हमारा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए होने वाला है ए वेक्टर। ठीक, अब आइए देखते हैं अब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए फिर से हमें दो वेक्टर दे रखे हों, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, जिसमें ए वेक्टर किसके इक्वल है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के। भाई हमारा बी वेक्टर इक्वल किसके b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप के। अगर मैं इन दोनों वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या होगा हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बता दो दोस्तों थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होने वाला है जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था। लेकिन इसमें एक नई चीज है एन कैप। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी या हम कह सकते हैं नॉन वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी। बट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है इन दोनों प्रोडक्ट का वो क्या होता है हमारा, वो भी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा दोस्तों ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। और एन कैप क्या है, एन कैप इसका डायरेक्शन दिखाता है हमें, या कह सकते हैं एन कैप इसका डायरेक्शन हमें दर्शाता है। एन कैप जो होता है हमारा ये एक यूनिट वेक्टर होने वाला है और हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होता है हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर के। एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर होने वाला है जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन भी है और इसका ये मैग्नीट्यूड भी है। तो ये क्या होने वाली है हमारी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। तो अगर हमें मान लीजिए एक फॉर्मूला और भी दे रखा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं हम तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, याद रखिए हमारा किसके इक्वल होता है आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये हमारा इसके भी इक्वल होता है। अगर हमें फंक्शन अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, अगर हम उसकी इन दोनों ही वेक्टर के एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लें आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3 और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एक कॉन्सेप्ट और बता दूं। अगर हमें आई जे और के दे रखे हैं तो याद रखिएगा अगर हम आई इंटू जे करते हैं तो हमारा वो इक्वल टू 1 होगा, जे इंटू के करते हैं तो वो भी हमारा इक्वल टू 1 होगा और के इंटू आई करते हैं वो भी हमारा इक्वल टू 1 होगा। बट डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। जब हम आई इंटू जे कर रहे थे हमारा इक्वल टू 0 हो रहा था, जे इंटू के कर रहे थे हमारा वो भी 0 हो रहा था, के इंटू आई भी हमारा 0 हो रहा था। बट यहाँ उल्टा होता है, अगर हम यहाँ इंटू आई करेंगे तो ये हमारा 0 होगा, जे इंटू जे करेंगे तो ये भी हमारा 0 होगा और के इंटू के करेंगे तो ये भी हमारा 0 होगा। इसका मीन अगर आप मान लीजिए आपको वेक्टर का कंपोनेंट दे रखा है आई डायरेक्शन में और आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर से, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से जो आई डायरेक्शन में ही, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। इसका मीन ये है। तो याद रखिएगा अगर हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं, अगर हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं तो ये हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अगर हम ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो याद रखिएगा तो इनके बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, आंसर में एक माइनस साइन आ जाएगा अगर हम दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम के इंटू आई करते तो हमें 1 मिलता है, बट
अगर हम आई इंटू के करेंगे तो यहाँ हमें -1 मिलेगा, और ऐसे ही अगर हम के इंटू जे करेंगे तो यहाँ भी हमें -1 मिलेगा, और अगर हम जे इंटू आई करेंगे तो यहाँ भी हमें -1 मिलेगा। अगर हम आई इंटू जे करते हैं तो +1 और जे इंटू आई करते हैं तो हमें -1 मिलता है। ये हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत होती है। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो उसका पहला एप्लीकेशन है हमारा कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये ए वेक्टर है, ये साइड उसकी बी वेक्टर दे रखी है, और ये ऐसे मिला रखी है, ये एक ट्राइंगल हुआ हमारा। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होने वाला है, याद रखिएगा, इस ट्राइंगल का एरिया होने वाला है 1/2 इंटू ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। 1/2 इंटू ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसका आंसर होने वाला है, जो कि हमारा इक्वल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा के। अब वही मान लीजिए मुझे कोई पैरेललोग्राम दे रखा हो, तो और हमें इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम दे रखा हो, और ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा ए वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया हमें जो होता है हमारा वो इक्वल होगा हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के, जो कि इक्वल होता है हमारा मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा के। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा निकालना हो तो याद रखिए साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। मैं बता दूं आपको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हम कैसे निकालने वाले हैं, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बना के डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और मॉड ए और मॉड बी क्या होता है हमारा, ये होता है √a1² प्लस a2² प्लस a3², और वहीं मॉड बी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा √b1² प्लस b2² प्लस b3² के। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो अपने रिजल्टेंट की, एन वेक्टर निकालना हो, एन वेक्टर हमारा डायरेक्शन ही तो होता है जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन होल मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक, इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, याद रखिएगा, यहाँ ए और बी का मॉड है, यहाँ ए इंटू बी का होल मॉड है। अगर मान लीजिए ए इंटू बी वेक्टर है, मैंने ए मान लिया, मेरा ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है मेरा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप ए वेक्टर, और बी वेक्टर है मेरा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी हम मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी। इस केस में मॉड ए और मॉड बी क्या हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा मेरा √a1² प्लस a2² प्लस a3², और भाई मॉड बी क्या हो जाएगा, मॉड बी हो जाएगा मेरा b1² प्लस b2² प्लस b3²। बट मॉड ऑफ ए इंटू बी, मैं जब दोनों अपने वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद मान लीजिए मुझे एक सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद मुझे एक सी वेक्टर मिला है जो है मेरा c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। तो मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, यानी सी का मॉड निकालूंगा, जो होगा हमारा √c1² प्लस c2² प्लस c3²। ये क्या है हमारा, जब हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करेंगे, जब हम मान लीजिए सी वेक्टर मिलता है तो हम सी वेक्टर का मॉड निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, ये हमारा एन कैप होने वाला है। इन दोनों फॉर्मूले में बस यही थोड़ा सा चेंज है। अब आइए देखते हैं कि हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट्स, अगर हमें 3 वेक्टर दे रखे हो तो हम तब क्या करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो ट्रिपल प्रोडक्ट्स में हम देखने वाले, अगर मान लीजिए हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर हमें 3 वेक्टर दे रखे हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो मान लीजिए पहले हम देखने वाले हैं वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम मान लीजिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर दे रखा है, तो याद रखिए इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर
डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमें इस ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। अगर आपको 3 वेक्टर दे रखे और उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा हो तो आप उसमें ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने वाले हैं। आप क्या करेंगे, पहले ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसे माइनस कर देंगे ए और बी के डॉट प्रोडक्ट इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी के साथ। अगर मान लीजिए हमें दे रखा हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, हमें ए वेक्टर डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ये कहलाता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डॉट क्यों नहीं है, यहाँ पर क्रॉस ही क्यों है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही क्यों है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि अगर हम बी डॉट सी करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती, और स्केलर क्वांटिटी का हम किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो वो तो हमें जीरो ही मिलता, हमें कुछ मिलता ही नहीं, ये तो एक नंबर ही हो जाता ना फिर। इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, अगर हम क्या करें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का, सॉरी दोस्तों, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैट्रिक्स बना के उसका डिटरमिनेंट निकाल लें, वो हमारा इसका रिजल्ट होता है। जैसे कि अगर हमें ए वेक्टर A1 A2 A3 दे रखा है, वहीं बी वेक्टर B1 B2 B3 दे रखा है, और सी वेक्टर C1 C2 C3 दे रखा है। अगर ये हमें तीनों वेक्टर दे रखे हैं, अगर हम इन तीनों वेक्टर का आई जे के की हेल्प से 3x3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, वही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट होने वाला है। तो आइए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें ए वेक्टर दे रखा है 1i कैप प्लस 1j कैप 1 प्लस 1k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है हमारा, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, आई वाला कॉम्पोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाला कॉम्पोनेंट जे के साथ और के वाला कॉम्पोनेंट के साथ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारे दोनों ही आई वाले कंपोनेंट हैं, तो 2 × 1 प्लस ये दोनों हमारे जे वाले कंपोनेंट है 1 × 1, और ये दोनों ही हमारे के वाले कंपोनेंट हैं, तो प्लस -1 × 1, जो कि हमारा इक्वल होगा 2 + 1 - 1, और जो कि हमारा इक्वल होने वाला है 2 के। तो ये हमारा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। अब वही बात करें हम क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए जैसे हमने इसका फॉर्मूला सीखा था, वो क्या था कि हम क्या करते थे, हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते थे 3x3 की, जिसमें आई जे के ऊपर होता था और नीचे ए मैट्रिक्स 1 1 1 और नीचे बी मैट्रिक्स 2 1 -1। फिर हम क्या करते थे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देते थे, वही था होता था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, i × 1 × -1 -1 -1 1 × 1 1, और जो कि माइनस के साथ तो आता ही माइनस जे कैप, इसे इग्नोर कर देंगे, 1 × 1 -1 -2 प्लस के कैप, जो कि क्या होगा 1 × 1 1 एंड -2 × 1 -2। ये किसके इक्वल होने वाला है हमारा -2i कैप माइनस प्लस 3j कैप, और ये होने वाला है हमारा -k कैप। ये हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है हमारा, ये इक्वल होगा √-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -1 का प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होने वाला है हमारा 2 × 4 3 3 9 4 + 9 13 + 1 14 √14 के। तो ये हमारे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब कुछ गेट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दोस्तों ये हमारा एक गेट क्वेश्चन है जो हमारा 2008 सिविल ब्रांच में आया हुआ है, और क्वेश्चन हमें दो वेक्टर दे रखे थे P एंड Q, और बोला गया था इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ये इसका P वेक्टर डॉट Q वेक्टर किसकी इक्वल होगा हमारा PQ cos थीटा के, mod ऑफ P × mod ऑफ Q। तो अब इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P 0 हो या मैग्नीट्यूड ऑफ Q
जीरो हो या हमारा कॉस थीटा जीरो हो। ये दोनों तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, कॉस थीटा ही हमारा जीरो हो सकता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा थीटा आएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा सिविल ब्रांच 2011 में हुआ है। और क्वेश्चन में आपको बता दूं मैं क्या दे रखा था, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा था जिसमें हमें उसकी ओपी साइड बोल रखा था। जो हमें ओपी साइड है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी और जो कि इक्वल थी AI + BJ के। और वहीं OR साइड जो थी वो भी वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी और वो की इक्वल थी हमारी CI + DJ फॉर्म में। ठीक है, तो पूछा गया था हमें कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होने वाला है। जैसा कि हमने भी पढ़ा था, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की एरिया की बात होती है और हमें साइड दो साइड वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, ओपी वेक्टर, ओपी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओपी एंड ओआर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओपी एंड ओआर वेक्टर क्या हो जाता है इनका, इसका एरिया हो जाता है। हमने पता है हम क्रॉस प्रोडक्ट किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, हम पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x3 की, जिसमें आई वाला कंपोनेंट आई के नीचे, जैसा कि हम देख सकते हैं ए आई या ए आ गया, बी जे की यहाँ बी आ गया, यहाँ के का कोई कंपोनेंट नहीं तो यहाँ जीरो हो जाएगा। वही यहाँ बात करें तो ये सी, ये डी, और यहाँ के का कोई कंपोनेंट नहीं तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, तो हम इस रो से और हम इस कॉलम से डिटरमिनेंट निकालें, कॉलम नंबर 3 से। क्यों, यहाँ पे सिर्फ हमें इसी से निकालना पड़ेगा, ये दो टर्म हमारी जीरो है। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा के कैप AD - CB, ये हमारा इसका डिटरमिनेंट होने वाला है। और हम एरिया की बात करें तो एरिया निकालने में क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड ऑफ एरिया क्या हो जाएगा हमारे, ये इक्वल हो जाएगा हमारे √AD - CB का होल स्क्वायर, जो कि हमें मिलने वाला है AD - CB। तो AD - CB इस पैरेललोग्राम का एरिया होने वाला है। ये क्वेश्चन था हमारा 2011 जो सिविल ब्रांच में आया हुआ था, और 4 ऑप्शन दे रखे थे, हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है और वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता तो हमने डिटरमिनेंट निकालने के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इन क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल्स। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।